और क्योंकि गैलेक्सी एस सीरीज का फोन है तो जो गैलेक्सी एआई वाले फीचर्स है वो सारे यहाँ भी मिलने वाले हैं। जो पहले आए थे वो तो मिलेंगे और जो नए आए हैं जैसे कमेंट्स में बताओ कौन कौन परेशान हो चुका है जब सैमसंग की वीडियोस में गैलेक्सी एआई फीचर की बात होती है। कौन कौन परेशान हो चुका है जेन्युइनली बताओ। मैं तो जब फोल्ड 7 का रिव्यू बनाया है मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था इसके एआई फीचर्स की बात करने में, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। फिर भी मैंने चलो गाइस आज ज्ञान थेरेपी जी की वीडियो को रिव्यू करते हैं जिसमें उन्होंने S26 की बात की है। कुछ चीजें पहले बता देता हूँ। मेरे पास सैमसंग फोल्ड 7 है जो कि सैमसंग का सबसे एक्सपेंसिव फोन है, तो मैं सैमसंग को हेट नहीं करता हूँ, इनफैक्ट उनके सबसे एक्सपेंसिव फोन को यूज करता हूँ। और अगर मैं सैमसंग को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा तो आप करोगे जो कि इनका फोन नहीं लेते हो, जिसके पास ए सीरीज फोन है, जिसने S23 अल्ट्रा लिया, फिर S24 अल्ट्रा लिया, फिर S25 अल्ट्रा लिया, फिर फोल्ड 7 लिया, वो क्रिटिसाइज नहीं करेगा तो आप करोगे। सबसे प्रीमियम कस्टमर्स में से आता हूं मैं सैमसंग के, मेरा हक बनता है क्रिटिसाइज करूं। मैं आपकी तरह कमरे में बैठ के फैन बॉय नहीं हूं, मैं अपनी मेहनत की कमाई लगाता हूं। चलो इसी बात के साथ स्टार्ट करते हैं ज्ञान थेरेपी जी का S26 के ऊपर वीडियो। कुछ पहले ही बता दूं, ये वीडियो पेड कोलैबोरेशन में बनी है। यहाँ पे तो नहीं लिखा बट कहीं पे आ रहा था, इसमें कहाँ आ रहा था। ओके तो ये है सैमसंग का नया गैलेक्सी, लेट मी रिफ्रेश, अभी दिखेगा। ओके तो ये है सैमसंग का नया गैलेक्सी ये देखो S26 और मैं हूँ राकेश। राइट, ये दिख रहा है इंक्लूड्स पेड प्रमोशन, समझ गए ना। तो इससे काफी चीजें साफ हो जाती हैं। तो पहले तो ये अप्रिशिएट करूंगा ये टैग डाला, ये भी नहीं डालते कई यूट्यूबर्स। S26 अल्ट्रा के साथ ये देख लो कोई आपको टैग नहीं मिलेगा। बात इधर भी जबकि सेम है, पर चलो कोई बात नहीं, इन्होंने यहाँ पे कोलैब डाला है तो मैं इन्हें कुछ नहीं बोल रहा। पर इस वीडियो की बात कर रहे थे हम, आ जाओ इसमें लेट अस सी ये क्या कहते हैं, आंखें क्या कहती हैं। और हम शुरू करते हैं कुछ ऐसे। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो जैसा आपको पता है सैमसंग अपनी फ्लैगशिप एस सीरीज में 3 फोन लॉन्च करता है ना, वैसे इस बार भी है गैलेक्सी S26 अल्ट्रा है, उसके बाद गैलेक्सी S26 प्लस, उसके बाद गैलेक्सी S26। और गैलेक्सी S26 की खासियत वही होती है कि ये कॉम्पैक्ट होता है, हैंडी होता है, और क्योंकि कॉम्पैक्ट और हैंडी होता है तो इसके अंदर बैटरी एमएएच कम भी रहता है। हालांकि इस बार थोड़ा बढ़ाया भी गया है। मैं सब कुछ बताता हूँ आपको एक एक करके इस वीडियो में। ये बॉक्स की अनबॉक्सिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले गैलेक्सी S26, ये है बॉक्स। सैमसंग बॉक्स में चार्जर नहीं देता, लेकिन ये 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा और चार्जिंग सपोर्ट को बढ़ाया नहीं गया, सेम है पिछले काफी टाइम से। और बॉक्स में टाइप सी टू टाइप सी केबल और काफी टाइम से मैं बताता हूँ मतलब क्या है S21 या S22। ये एकमात्र इकलौता फोन आई गेस जो कि ऑलमोस्ट 90,000 का और 25 वॉट की चार्जिंग देता है। पर देखो फोल्ड 7 में ही 25 वोट है ना। इधर मैं माफ क्यों करता हूँ पता है, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है। ये देखो कितना पतला है, ठीक है, इसकी पतलाई देखो आप, पतलाई इतना पतला है कि फोन फोकस नहीं कर पा रहा है। मेरे नाक से भी पतला है ये इतना पतला फोन है, इसमें 25 वोट की चार्जिंग है। मैं माफ करता हूँ, ठीक है भाई, कुछ सैक्रिफाइस चलते हैं। ये जो है S26 वाहियात मोबाइल है, S22 की कॉपी फिर से, इसमें क्या जरूरत है 25 वोट देने की 90,000 में। और यूजर मैनुअल से इवन जो आईफोन 17 है वो भी ऑलमोस्ट 30 वोट पे चार्ज हो जाता है। ये क्या बकवास थी। एक ट्रिपिन है। मेरे पास जो कलर है ये है कोबाल्ट वॉयलेट। S26 भी सेम कलर में आएगा जैसे कि अल्ट्रा आता है, तो सिमिलर कलर के साथ इस बार आएगा ये, जिसको जो भी पसंद हो। और एक और बात, जैसे गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर है ना, इस बार गैलेक्सी S26 प्लस और गैलेक्सी S26 में एक्सिनोस का प्रोसेसर मिलेगा। इनका लेटेस्ट प्रोसेसर है ये। इसको मैंने इनिशियली कुछ टेस्ट किया, अभी रिजल्ट दिखाता हूँ। उसी के साथ मैं 2 बातें बताना चाहूंगा। जैसे कि मेरे पास गैलेक्सी S26 है, गैलेक्सी S25 नहीं है, रिव्यू नहीं आया था, वापस चला गया था, तो मैं साइड बाय साइड आपको दिखा नहीं पाऊंगा डिफरेंस क्या है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। कॉम्पैक्ट हैंडी जैसे वो था ये है, थोड़ा सा चेंज है, बताता हूँ कैसे। और देखो जिसको भी ये फोन लेना है प्लीज हाथ जोड़ता हूँ S25 बेस ले लो, प्रोसेसर बहुत बढ़िया है, इससे लाख गुना बढ़िया, ठीक है। या फिर आप S24 का बेस का स्नैपड्रैगन वेरिएंट ले लो, वो सस्ता भी आधे रेट पे पड़ेगा ऑलमोस्ट, और इससे बेटर होगा वो आप, क्योंकि प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो भी होता है, तो उस हिसाब से वो वे बेटर होगा। कैमरा सेम है, चार्जिंग सेम है, ऑलमोस्ट सब सेम है, वो वे बेटर फोन है, वो ले लो आप, ये मत लेना। और सेकंड, ये वीडियो सैमसंग के साथ कोलैब में बन रही है। अब फोन की बात कर लेते हैं। तो ये है गैलेक्सी S26। जैसा मैंने कहा थोड़ा कॉम्पैक्ट और हैंडी फोन फील कराता है ये। अच्छा, S25 का वेट 162 ग्राम था, इसका 167 ग्राम है। उसी के साथ लास्ट टाइम बैटरी एमएच 4000 था, इस बार बढ़ाया गया 4300 एमएच बैटरी है, ठीक है ना, सेम है 7.2 mm, मतलब ऑलरेडी हैंडी और लाइट वेट फील कराता है ये। एक और चीज जो चेंज हुआ, पहले डिस्प्ले 6.2 इंच था, अभी डिस्प्ले 6.3 इंच है। और उसी के साथ बैक साइड मैट फिनिश ग्लास, साइड में मेटल फ्रेम एल्यूमिनियम, और कैमरा लेआउट वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे अलग से एक डिजाइन दिया गया जैसे आपने फोल्ड 7 में देखा या फिर गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में।
और उसी के साथ यहाँ पे इस बार Exynos 2600 प्रोसेसर मिलेगा। ये पहला प्रोसेसर है जो कि 2 नैनोमीटर बेस्ड है। इनफैक्ट स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट और एप्पल का भी जो लेटेस्ट प्रोसेसर है वो भी 3 नैनोमीटर बेस्ड है। तो यहाँ ऐसे क्यों करते हो यार, क्यों कंपेयर कर रहे हो इसे? एप्पल के प्रोसेसर से कंपेयर करोगे, ऐसे नहीं करना चाहिए। 2 नैनोमीटर है, इनफ है। Exynos इतना भी है तो ठीक है, कहाँ से हाथियों से कंपेयर कर रहे हो इतने बड़े बड़े चिपसेट्स? पे Galaxy S26 में आपको Exynos 2600 मिलता है। LPDDR5X रैम और UFS 4 स्टोरेज है और ये इस बार 256GB रैम में आएगा। रैम नहीं, स्टोरेज 256GB स्टोरेज के साथ आएगा। पहले भी आता था 256GB के साथ, लेकिन उसमें क्या होता था 128GB भी आता था, तो वहां पे UFS 3.1 होता था। लेकिन इस बार UFS 4 के साथ आएगा और 256GB से स्टार्ट होगा। इनिशियली मैंने कुछ टेस्ट किए इसके साथ, जैसे कि प्रोसेसर चेक कर रहा था। सबसे पहले अंतुतु स्कोर इसका 29 लाख टू 30 लाख के आसपास आता है, यानी कि अराउंड 3 मिलियन। गीकबेंच स्कोर मैंने जब चेक किया तो इसका और क्लोज है स्नैपड्रैगन 8 एलीट के। ज्यादा टाइम तो नहीं मिला क्योंकि फोन जस्ट आया है, पर डेफिनेटली मैं इसको और टेस्ट करने वाला हूं रियल लाइफ में और वो भी बताऊंगा कैसा रहा। और एक और चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, Galaxy S25 आया था लास्ट टाइम स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ, अच्छा परफॉर्मेंस है उसका। तो Galaxy S26 में ऐसा नहीं कि उससे ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा, क्लोज ही रहेगा उसके। बस ये है क्योंकि इसके अंदर 300 mAh बैटरी एक्स्ट्रा है और साथ में 2 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है ना, तो यहाँ पे बैटरी बैकअप आपको और बेटर देखने को मिल सकता है। और अगर आप कहोगे जैसे Exynos 2200 नहीं मिलेगा मेरे भाइयों, क्योंकि Exynos 2600 पे मैंने जितनी रिसर्च की है उसका पावर यूजेज जो है वो हाई है। तो इट इज बेटर आप S25 ही लें, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। डोंट बाय S26। आया था ना, उसमें थर्मल इश्यूज ज्यादा थे, लेकिन जब Exynos 2400 आया उसके अंदर थर्मल इश्यूज जो ओवर हीटिंग वाली प्रॉब्लम थी वो ज्यादा नहीं था, वो बैलेंस होकर आया था काफी हद तक। एक वीडियो में हमने टेस्ट भी किया था, अगर आप कहेंगे तो इसका भी कर सकते हैं। और बाकी चीजें जैसे यहाँ पे Android 16 मिलेगा, One UI 8.5 जो लेटेस्ट आया है, और फ्यूचर में लॉन्ग सॉफ्टवेयर अपडेट 7 साल का 7 इयर्स का। और क्योंकि Galaxy S सीरीज का फोन है तो जो Galaxy AI वाली फीचर है वो सारे यहाँ भी मिलने वाले हैं। जो पहले आए थे वो तो मिलेंगे और जो नए आए हैं जैसे कमेंट्स में बताओ कौन कौन परेशान हो चुका है जब सैमसंग की वीडियोस में Galaxy AI फीचर की बात होती है। कौन कौन परेशान हो चुका है, जेन्युइनली बताओ। मैं तो जब Fold 7 का रिव्यू बनाया है मैं इंटरेस्टेड नहीं था इसके AI फीचर्स की बात करने में, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। फिर भी मैंने इसलिए डाला क्योंकि सब डालते हैं। बट आई पर्सनली जब भी कोई वीडियो देखता हूँ मोबाइल के और उसमें AI फीचर की बात होती है मैं स्किप करता हूँ। आई डोंट यूज 99% ऑफ द AI फीचर। सब के सब वन पार्टी ट्रिक है, सिर्फ एक राइटिंग असिस्ट काम का होता है और एक सर्कल टू सर्च, इनफ है उतना। ये बाकी सारे वेस्ट है और पता नहीं क्यों सैमसंग बार बार प्रमोट करता है। और दिक्कत है कि आधे से ज्यादा जो इनके फीचर होते हैं वो जेमिनाई बेस्ड होते हैं, राइट? मतलब क्या आप ये जिंदगी में कभी यूज करते हो रियल लाइफ? मैंने नहीं किया कभी, और मैंने जब भी ट्राई किया है इतना बकवास होता है ये जो भी कॉल असिस्ट वगैरह है, इसे कुछ समझ नहीं आता। इसलिए मैं इस वीडियो में भी इसे स्किप कर रहा हूँ, ठीक है? डिस्प्ले देखते हैं। थोड़ा कॉम्पैक्ट हैंडी फोन है, डिस्प्ले के कलर्स वगैरह नो डाउट काफी अच्छे आते हैं। बाकी डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन लास्ट ईयर की तरह ही है, बस डिस्प्ले साइज 6.2 इंच से 6.3 इंच हो चुका है। तो ये 6.3 इंच फुल HD प्लस 8-बिट डिस्प्ले है, डायनामिक एमोलेड 2X 120 हर्ट्ज LTPO डिस्प्ले है। आउटडोर विजिबिलिटी ब्राइटनेस काफी अच्छी होती है इनकी। और फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पे अल्ट्रासोनिक मिलता है गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 के प्रोटेक्शन के साथ। बाकी हाँ, यहाँ पे भी आपको IP68 वाटर एंड डस्ट रेटिंग मिल जाएगा। कनेक्टिविटी के लिए सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो पहले थे वो यहाँ भी मिलेंगे। और क्योंकि S सीरीज का फोन है तो यहाँ पे जैसे 2 फिजिकल सिम इंस्टॉल करिए, चाहे एक फिजिकल सिम एक ई सिम, वो ऑप्शन मिल जाएगा। डुअल स्टीरियो स्पीकर है जो कि लाउड है, नॉट एज लाउड एज अल्ट्रा क्योंकि कॉम्पैक्ट है, फोन भी छोटा है ना, बट वैसे लाउड है। डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट है। हैप्टिक मोटर आपको बहुत सॉलिड फील नहीं कराता बट नॉर्मल वाले से बेटर फील कराएगा। एंड फाइनली कैमरा की भी बात कर लेते हैं भाई। कैमरा मेगापिक्सल यहाँ पे सेम एज लास्ट ईयर 50 बात भी क्यों करनी कैमरा की? मैं होता हूँ बोलता आप पिछले साल का रिव्यू देख लो। नहीं एक काम करो, आप S22 का डाला था मैंने, वो देख लो जाके। ये बेस्ट चिमाट है सैमसंग के मुंह पे, पता अगर ऐसे कोई बोल। मेगापिक्सल मेन, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 10 मेगापिक्सल 3x टेलीफोटो लेंस है जो 30x तक डिजिटल जूम कर सकता है, और 12 मेगापिक्सल की सेल्फी। कॉम्पैक्ट हैंडी होने के बावजूद ये तीनों लेंस देते आए हैं, जैसे पहले भी दिया था वैसे यहाँ पे भी है। अब जैसा मैंने कहा मेरे पास क्योंकि S25 नहीं है, वरना साइड बाय साइड कुछ मैं इमेजेस दिखाता कि कुछ क्यों दिखाना है सैमसंग कैमरे का लेंस ही सेम है, कुछ है ही नहीं। ऊपर से CPU भी Exynos 2600 है। ये होता ना 8 Elite Gen 5 होता, मेरी फोटो प्रोसेसिंग बेटर होती। Exynos की वन ऑफ दी वर्स्ट चीज पता क्या थी? मैंने जितने ही फोन यूज किए उनकी वीडियो परफॉर्मेंस और कैमरा क्वालिटी की परफॉर्मेंस हमेशा डाउनग्रेड होती थी। फर्क है, कितना फर्क है, क्योंकि थोड़ा ट्वीक किया जाता है, कलर्स को इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है हर साल, तो वो दिख जाता है। वो तो सॉफ्टवेयर अपडेट से भी हो जाता है यार, वो भेज देना चाहिए फिर इन्हें S25 में, S24 में भी, S23 में भी, S22 में भी, क्योंकि कैमरा सेम है। अगर होता है नहीं होता है तो। बट यहाँ पे अगर S26 की फोटोज दिखाता हूँ मैं आपको, कुछ जो मैंने इसी फोन से क्लिक करी है अलग अलग, गूगल ड्राइव में भी अपलोड कर दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये सारी फोटोज मैंने इसी से क्लिक करी है, डे लाइट, लो लाइट, नाइट टाइम, ये देख सकते हो आप। ये कुछ अलग अलग पोर्ट्रेट फोटोज भी है, तो इससे आप गुड फोटोज ले सकते हो। और जैसे कि S26 अल्ट्रा में APV मोड पहली बार इन्होंने दिया था, वो यहाँ नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो होराइजन लॉक वाला ऑप्शन है, यहाँ फोन वगैरह
अगर आप रोटेट करें तो वीडियो का फ्रेम लॉक रहता है, वो जो ऐड हुआ है वो यहाँ भी मिल जाएगा। और यार अगर ये होराइजन लॉक फिर इस फोन में मिल सकता है, मेरे को लगा था अपर्चर की वजह से मिला है अल्ट्रा में, इसमें दिया है इन्होंने, तो यार वो तो फिर फोल्ड 7 में, आपके S23 बेस में, S22 बेस में, S24, S25 बेस में, इवन S25 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा, उसमें भी जाना चाहिए। क्या जाएगा ये? किसी को नॉलेज है इस बारे में? प्लीज कमेंट में जरूर बताना। ऑटो फ्रेमिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा, और वीडियो जो मैक्सिमम आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 8K 30 FPS है, और 4K 60 FPS पे आप मल्टीपल लेंसेज में स्विच कर सकते हैं। ये सारा कुछ मिलता है इस बार Galaxy S26 में। वैसे मैं एक डिफरेंस भी दिखा देता हूँ आपको, Galaxy S25 वर्सेस Galaxy S20। ये दुनिया की सबसे फनी पिक है, और मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि ये पिक जानबूझ के ज्ञान थेरेपी जी ने डाली है कि दोस्तों मत लीजिएगा। चलो चेक करते हैं क्या क्या डिफरेंस है। ये सेम है, स्टोरेज रुको छोटी करने दो वीडियो। ओके, स्टोरेज सेम है, सीपीयू डाउनग्रेड है, वेट ज्यादा है। ये कैसे हो गया? बैटरी बढ़ने की वजह से। ओके, वेट ज्यादा है तो वेट को डाउनग्रेड ही मानूंगा। थिकनेस सेम है, डिस्प्ले 0.1 इंच बड़ी है जो कि आपको नोटिस भी नहीं होगी। कैमरा डिट्टो सेम टू सेम, लाइक लिटरली यहाँ से कॉपी यहाँ पे पेस्ट किया है। बैटरी 300 mAh ज्यादा है, बेयरली एनी डिफरेंस। चार्जिंग स्पीड सेम। क्या यार, क्या कर रहा है सैमसंग? बनाता है क्यों बेस फोन? मुझे नहीं समझ आता। बट शेम मैन, मतलब विश्वास ये नहीं होता यार कि सैमसंग ही ये फोल्ड फोन बना रहा है, इतना इनोवेटिव फोन। ये जो ब्रांड बना रही है इस फोन को, ये एट द सेम टाइम ये बना रही गंद। छी यार, ई वेस्ट है, ई वेस्ट। 26 में आप इसे रीड कर सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट प्राइसिंग? Galaxy S25 का प्राइस स्टार्ट हो रहा था 80,999 रुपीज से, और Galaxy S26 का प्राइस उससे ज्यादा हुआ है। ये स्टार्ट होगा 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 87,999 रुपीज। बस वही शुरू में ऑफर रहता है ना, जो 256GB बाय करेगा उसी रेट में 512GB वाला वेरिएंट वाला मिल जाता है। और कुछ जो डिटेल होगा मैं यहाँ डिस्प्ले पे दिखा दूंगा। तो ये सारा कुछ था। कौन अपने राइट माइंड में इसको लेगा यार S25 की जगह? कोई सेंस है ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं है। आई थिंक अब मुझे थोड़ी सैमसंग से ब्रेक लेनी चाहिए, ये मेरी मेंटल हेल्थ खराब करेंगे। व्हाट अ डाउनफॉल मैन। पर डाउनफॉल है भी नहीं, कह भी नहीं सकते ना। लाइक फोल्ड 7 फिर अभी आया, अभी फोल्ड 8 में भी शायद कुछ धमाल कर देंगे, पर ये तो ई वेस्ट है यार। और इनकी शक्ल ही देखना, अभी जो इन्होंने बोला है ध्यान सुनना, यही था सुनना इनकी एक्सेंट जाता है। और कुछ जो डिटेल होगा मैं यहाँ डिस्प्ले पे दिखा दूंगा। तो ये सारा कुछ था इस बार Galaxy। तो ये सारा कुछ था, इन्हें पता है कि क्या घटिया चीज बना दी है। थैंक यू ज्ञान थेरेपी जी, आप छोटी छोटी हिंट देते रहे। वरना एक यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो कहते हैं टाइटेनियम इस बार थोड़ा सॉफ्ट फील है, फोकस करने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, कैमरा एक इंसेन अपग्रेड है, मेजर अपग्रेड है। थैंक यू, आप ऐसा नहीं करते। बहुत बहुत चलो गाइस, एंड करते हैं वीडियो। बाय बाय।